Hello, hello. Hello, everybody. I hope my voice is clear to you. Let me check in my PC. Yes, it's clear. So, hello, everyone. Welcome back to another episode of Sunday Special, जहाँ पर हम बात करेंगे अपने करियर के बारे में, आने वाले गोल्स के बारे में और इन प्रीवियस वीक में हमने क्या किया उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड एपिसोड ऑफ आर संडे स्पेशल चर्चा. एंड आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जुलाई मंथ के बारे में कि जुलाई मंथ में हमने क्या क्या किया. सो लेट्स डिस्कस विदाउट गेटिंग डिले. So yes, the first thing that we did in our these month is like for GST registration के लिए apply, and then FSI के लिए apply भी किया मैंने. then मैंने अपना current account open करा लिया. एंड धीरे धीरे हम व्यापार करेंगे दोस्तों. सो यस, these are only few things that I have described with you. There are still many things जिनको डिस्क्राइब करना बाकी है. एंड इट्स लिटिल बिट हार्ड फॉर मी टू टेल यू. And being a solopreneur, it's little bit harsh for me as well to do each and everything by myself. But still I am doing, The thing is, हार नहीं मानना है भाई. चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, हार मानने का ऑप्शन ही नहीं है. एंड आज है 19 जुलाई. मुझे डेट देखनी पड़ी है. द रीज़न इज़ कल थे 18 जुलाई और कल स्काई रूट ने अपना पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया. एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट गाइज. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. स्काई रूट इज़ समथिंग, और यू कैन से सच काइंड ऑफ बिजनेस जिसमें मेरा इंटरेस्ट है भाई. इट्स लाइक यार इन फ्यूचर आई विल ऑल्सो ट्राई, as I have also mentioned, also speak in our multiple previous videos कि मैं भी स्पेस में जाना चाहता हूँ. सो आई ऑल्सो मेक श्योर इन फ्यूचर कि मैं भी स्पेस में जाऊँ भाई. अब तो प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस में जा रही हैं भाई, सब कुछ रॉकेट बना के जा रही हैं. सो वन डे इट्स पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लोर द स्पेस, टू एक्सप्लोर यूनिवर्स भाई साहब. यस, यस, इट्स फाइनली हैपनिंग. सो यस, और तो क्या ही चीज़ें डिस्कस करनी है. कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी है जिस रिगार्डिंग द करियर इज़ लाइक कि कैसे डिमोटिवेट नहीं होना है. हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ. सो इफ़ यू वांट टू मोटिवेट योर सेल्फ, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर आपको अपना डेली रूटीन प्रॉपर बनाना है. जस्ट लाइक आप अपने उठने का टाइम फिक्स करो, आप अपने सोने का टाइम फिक्स करो, आप डेली जिम हिट करो, या अगर आप घर पे ही हो तो डेली 15 to 30 मिनट आप एक्सरसाइज करो. आपको फ़ोन पे ढेर सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी. जस्ट लाइक आपने देखी होगी वो 6 पैक इन 30 days होम वर्कआउट वाले. उनको डाउनलोड करो एंड ट्राई करो. गारंटी भाई, इफ़ यू विल ट्राई दीज एप्लीकेशन दे विल मेक श्योर दे विल चेंज योर बॉडी. क्योंकि वो एप्लीकेशन डिज़ाइंड इसी तरीके से हैं, it will impact your overall physique and they'll enhance your physique. So you should definitely try. और अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, जस्ट लाइक मैंने सीरीज़ स्टार्ट की अपने वेट गेन जर्नी की अराउंड 29 जून से, और आज मुझे ऑलमोस्ट 20 days हो चुके हैं अपलोड करते करते यूट्यूब पे. एंड आई एम कंसिस्टेंट एंड आई एम हैप्पी कि मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ. और जो मेरा गोल है कि 75 kg का वेट गेन करना है, सो वो हो पा रहा है बाई डूइंग माई थिंग्स कंसिस्टेंटली. जस्ट लाइक क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे 5 बजे समथिंग उठ जाता हूँ. 4:40 का अलार्म है, फिर सेकेंड अलार्म है 5 o'clock का, फिर थर्ड है 5:30 का. तो दीज आर द थ्री अलार्म्स आई एम यूजिंग राइट नाउ. एंड मेरे सोने का टाइम भी फिक्स किया है मैंने. 10:30 बजे मैं सो जाता हूँ, ऑलमोस्ट 11 बजे तक. हाफ एन आवर का यू कैन से आप उस पर मान के चल सकते हो कि झोंक बोल सकते हैं जिसे, जस्ट अ वर्ड. तो आप अपने सोने का टाइम फिक्स करो. मेक श्योर आप डेली एक्सरसाइज हिट करो, एंड मेक श्योर आप जिम जाओ, और मेक श्योर आप 4 अच्छे मील दिन के कंज्यूम करो. मेक श्योर आप डेली के 4 अच्छे मील कंज्यूम करो. 4 प्रोटीन रिच फूड, 4 फाइबर रिच फूड और गुड फूड आप कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी पे उसका ओवरऑल इफेक्ट दिखेगा और आपकी एक हेल्थी बॉडी बनेगी. एंड मेक श्योर आप इनफ अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करो, अराउंड 3 to 4 liters ऑफ वाटर ऑन डेली बेसिस.
सो दिस इज़ अगेन वन थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई, कि आप डेली के 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। सो अगर आपने ये 3-4 चीज़ें कुछ की, और इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि है, आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, आपको कोई ना कोई किताब पढ़नी है। हो सकता है वो कोई सेल्फ हेल्प काइंड ऑफ बुक हो जाए, जस्ट लाइक एक मेरे टेबल पे पड़ी है जो मैंने 2022 में पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड। ये किताब मुझे मेरे चाचा जी ने दिलाई थी। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू थैंक यू। तो आप इस तरीके की किताब पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप और भी सेल्फ हेल्प बुक है, जस्ट लाइक मेरे डेस्क पे ही है, द लीन स्टार्टअप, आप इस तरीके से किताब भी पढ़ दो, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिल्डिंग अ स्टार्टअप, दैट्स आई एम रीडिंग दिस काइंड ऑफ बुक, so that it will enhance my knowledge and it will help me to build something good for the future. और अदरवाइज आप ऐसे कॉपी और पेन लेके प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ सकते हो, जस्ट लाइक लिटिल बिट मैं पढ़ता हूँ, लिटिल बिट नहीं, यू कैन से गुड अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग आई नो, आई कैन कोड, आई कैन मेक एप्लीकेशंस, आई कैन बिल्ड एप्लीकेशंस, एंड आई हैव बिल्ट वेबसाइट एज वेल। सो या इसके अंदर ही तुम्हें एक किताब मिलेगी, जस्ट लाइक आई विल शो यू, इसके अंदर ही है। So yeah, this is the C programming language book. It's a basic book, you can say. You can understand C language after reading this book. ये बुक मैंने पिछले साल ऑर्डर की थी, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ सी वर्क्स करके, क्योंकि वो वीडियो वाली नॉलेज तो आपको आ जाती है, बट अगर आप कोई किताब पढ़ते हो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह ज़्यादा इजीली क्लियर होते हैं। इट हेल्प्स यू टू क्लियर योर ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स, एंड you can easily mark your notes on the book by, you can highlight them, so इससे आपकी मेमोरी और अच्छी रहती है। so these are the 4 to 5 things जो आपको बेसिकली डेली बेसिस पे करनी है, टू इम्प्रूव योर फोकस, टू इम्प्रूव योर माइंड, टू इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ। और अगर आप इन सभी चीज़ों को करोगे देन ही आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। वो 4 चीज़ें 5 चीज़ें क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेक अप ऑन टाइम, हिट जिम डेली और डू एक्सरसाइज डेली, इनफ water intake, fourth, daily consume 4 meals, fifth, read books on daily basis around half an hour, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, as much as you can, and one more is like sleep on time. So these are the basic few things जिस पे आपको फोकस करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए करते हो, सो इससे आपकी ओवरऑल मेंटलिटी इम्प्रूव होगी, आपका फोकस इम्प्रूव होगा, आप अच्छे से किताब पढ़ पाओगे, and it will give you a confidence from your inside, so जिससे आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाओगे टू डू समथिंग इन योर लाइफ। सो होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आई विल कवर इज, obviously I'll talk here about myself, about my startups, what I want to do, how I will do करके। सो एक्चुअली जो गोल्स होते हैं लाइफ में बहुत सारे होते हैं, बट जब आप उन्हें अचीव करना चाहते हो, सो देन आपको एक डिफरेंस आता है कि यार मेरे गोल्स तो बहुत दूर है मेरी रियलिटी से, तो उनको आप अचीव कैसे कर सकते हो? द फर्स्ट थिंग जिससे आप अपने गोल अचीव कर सकते हो, इट्स नॉट प्लानिंग, इट्स नॉट राइटिंग, नॉट रीडिंग। The main thing, the most important thing that you require to achieve your impossible goals is execution. EXECUTION. I'll repeat again, EXECUTION, execution. So if you want to achieve anything in your life, so you have to execute something. You have to execute your plan. You have to take steps. You have to take small steps to reach your destiny, to reach your goal. सो मेक श्योर आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए प्लान एग्जीक्यूट करो, उसके लिए स्टेप्स लो। अगर आप स्टेप्स नहीं लोगे तो क्या होगा, आप चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल गाइज, आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। सो जब मैं 12th में पढ़ता था, मेरा तब से ही सपना था कि आई विल बिल्ड बिजनेस, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, मैं दुनिया का सबसे वेल्दी इंसान बनूंगा। So yeah, these were my goals. And the thing is मैं उसके बाद इतने ऐसे लूप होल्स में चले गया कि लाइक मैं आज स्टार्ट करूँगा, मैं कल स्टार्ट करूँगा। मेरे सपने ऑलमोस्ट हमेशा बचपन से ही बहुत बड़े थे भाई, दुनिया जीतूंगा, दुनिया जीतने वाले,
सिकंदर विकंदर से भी बड़े एकदम, कि दुनिया जीतूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सब करूँगा। बट मेरे ऑलमोस्ट 12th किया मैंने, उसके बाद एक साल 2022, 23, 24, 25 ये सारे ऐसे इसी तरीके से चले गए सारे, लाइक पता ही नहीं चला कब चले गए। एग्जीक्यूशन मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने जस्ट नॉलेज गेन की, नॉलेज नॉलेज यहाँ से नॉलेज, वहाँ से नॉलेज। मैंने स्टार्टअप्स ज्वाइन किए, और यू कैन से मैंने इंटर्नशिप्स की, मैंने जॉब की, ईच एंड एवरीथिंग, मैंने बहुत सारा चीज़ें ट्राई किया लाइफ में। बट फिर भी मैंने देखा कि यार मैं अपने गोल के पास ही नहीं पहुंच पाया। फिर मैंने एक स्टेप लिया अपने गोल्स के पास पहुंचने के लिए 2025 में मार्च में। तब मेरा एक बायोटेक स्टार्टअप था, उस पे मैंने एक एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बनाया था, वो मेरे पास अभी भी है गाइज। तो उस स्टार्टअप के लिए मैंने एक एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बनाया था। वो स्टार्टअप का मेरा नाम था जेन बायोक्योर, एंड आई विल मेक श्योर मैं उस चीज़ को परस्यू करूँगा आगे भी। सो इट वॉज अ बायोटेक स्टार्टअप। It was all about to change the human history, to change the human genomes, to change the human code, to change the human DNA, to change the human RNA. So this was my startup back then 1 year. So I used to think about it a lot. I used to research. Like कितनी वेबसाइट नहीं देखे मैंने, कितने क्या 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 रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा, क्या ब्लॉग नहीं पढ़ा, मैंने सब कुछ किया भाई। बट फिर जब एग्जीक्यूशन की बात आती है ना, तो मैंने एक डोमेन नेम लिया, एक सिंपल सी वेबसाइट बना दी, वो तो एग्जीक्यूट कर दिया। बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल इन एग्जीक्यूशन, व्हेन इट्स अबाउट की योर MVP और मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, तो मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट था ही नहीं भाई कि मैं क्या बनाता। तो मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैंने क्विट कर दिया। ऑब्वियसली यू कैन से आई क्विट, एंड फिर वो डोमेन नेम भी एक्सपायर हो गया। बट होस्टिंग, सॉरी हाँ, डोमेन एक्सपायर हो गया। बट मेरे पास यू कैन से कि मैं उस पे वेब होस्टिंग मेरे पास अभी भी है 1 साल की। तो आई मेक श्योर मैं कोई और वेबसाइट बना के उस पर अपलोड करूँगा। एंड नाउ दिस ईयर इन मई आई थॉट कि लेट्स बिल्ड FMCG ब्रांड, लेट्स स्टार्ट समथिंग इन FMCG मार्केट, एंड वेयर वी कैन मेक श्योर कि ह्यूमन विल ईट हेल्दी, ह्यूमन विल ईट गुड थिंग्स, जिससे कि वो हेल्दी रहें, उनका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे, उनकी बॉडी कोलैप्स ना हो, उनको हार्ट रिस्क ना आए, उनके लीवर, किडनीज, ऑर्गन्स वगैरह फेल ना हो बाय ईटिंग जंक फूड्स, बाय ईटिंग जंक आइटम्स। सो दिस वाज माय होल आइडिया, एंड आई एम बिल्डिंग द बिजनेस राइट नाउ। एंड द गोल इज़, आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि शार्क टैंक में जाके फंडिंग लेनी है, और भी ढेर सारे VC से खूब सारी फंडिंग लेनी है, एंड मेक श्योर आई विल अचीव दिस ईयर। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ना आई विल मेक श्योर कि मैं स्टार्टअप शार्क टैंक पे जाऊँ अपने स्टार्टअप को लेके, एंड आई विल रेज मनी फ्रॉम देयर एट द वैल्यूएशन ऑफ 25 CR। सो या आई एम गिविंग माई 100% टू अचीव दैट गोल। सो या इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, कि 3-4 साल मैंने कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया। बट नाउ जब मेरे को पता चला कि यार ऐसे तो मैं कहीं पहुंचने वाला ही नहीं हूँ, तो आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस, छोटे छोटे एक्शन लेने स्टार्ट किया मैंने। आई स्टार्टेड मेकिंग वेबसाइट, आई स्टार्टेड यू कैन से कि रजिस्टरिंग कंपनीज, और उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन बनाना, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, सो दैट फिर उसके बाद मैं पीछे भी ना मुड़ पाऊँ। क्योंकि आपने वो शायद सिकंदर वाली स्टोरी सुनी होगी, कि सिकंदर जहाँ भी जाता था और उसके बाद शिप जला देता था। द रीज़न वॉज कि यू हैव टू डू और डाई। सो इन माई केस इट इज़ लाइक अगेन कि मैं कोई एक ऐसा स्टेप लूँगा जहाँ से पीछे जाना मेरे लिए मुश्किल हो, नामुमकिन हो। सो द ओनली थिंग जिससे मैं वहाँ से सर्वाइव करूँ इज़ टू फाइट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, एंड अपने राइवल को हराना है। इट मीन्स जो भी मेरे सामने चुनौतीज़ आ रही हैं, चुनौतियाँ हैं, उनको फाइट करना है, चुनौती जीतनी है, एक स्टेप और आगे जाना है, एक स्टेप और आगे जाना है। सो दिस इज़ माई प्लान राइट नाउ टू अचीव गुड थिंग्स इन माई लाइफ। सो या दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग राइट नाउ, and let's talk about few more execution in upcoming week, या in upcoming months you can say. So in upcoming week और month में मेरे को क्या बनाना है, एक स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना है। सो स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट के तहत क्या होता है, स्टार्टअप्स को डिस्काउंट, यू कैन से लोन्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं, और उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अनटिल 100 CR। जब तक कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन 100 CR नहीं हो जाती, तब तक आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और इट्स फॉर 10 years। सो इट्स अ ग्रेट थिंग है, मुझे उसके लिए अप्लाई करना है। एंड उसके अलावा
आई मेक श्योर कि मैं अगले महीने तक प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँ बाय हुक और बाय क्रुक। मेरे को बहुत ज़्यादा डर भी लगता है क्योंकि ना आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग बाय माई सेल्फ यार। मेरे को जितना सपोर्ट मिल रहा है ऊपर वाले से मिल रहा है और मेरे पिताजी से मिल रहा है, और उसके अलावा भाई ऑनलाइन ही जितने चीज़ों से पढ़ के सीख के वही से मिल रहा है। एंड देयर इज़ नो वन टू हेल्प मी आउट कि जिसके साथ मैं फिगर आउट कर सकूँ चीज़ें। सो इट्स अगेन चैलेंजिंग फॉर मी, हर एक चीज़ करना इट्स चैलेंज फॉर मी, बट स्टिल आई एम डूइंग, स्टिल आई एम फेसिंग दो सिनेरियोज, फेसिंग दी सिचुएशंस, क्योंकि ओवरकम करना है इनको एंड जीतना है यार एट द एंड। एंड द थिंग इज़ कि आई विल मेक श्योर आई लॉन्च फ्यू प्रोडक्ट्स in next month, or I'll start taking action toward them, and I've already taken action in terms of I've decided कि मैं कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, एंड द कैटेगरी एंड द सेल्फ लाइफ वगैरह सारी चीज़ें उस पर भी रिसर्च वगैरह होती है, एवरीथिंग टेस्टिंग वगैरह, प्रोडक्ट टेस्टिंग। नाउ माई गोल विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड अ प्रोडक्ट, मेक फ्यू सैम्पल्स अराउंड 5 kg 10 kg या 2 kg, उसे टेस्ट करो, टेस्ट और टेस्ट करो, दो चीज़ें। देन एक नॉर्मल पैकेजिंग आती है, पैक करो फ्यू थिंग वो, और उसके अलावा जब एक्चुअल में प्रोडक्ट लॉन्च होगा यू हैव टू डिज़ाइन योर पैकेजिंग डिज़ाइन करानी है, और मे बी 1000 पैकेजेस मैं लूँगा या 500 पैकेजेस लूँगा, एंड उसके बाद प्रोडक्ट पैक करके आई लिस्ट ऑन माई वेबसाइट, एंड आई लिस्ट ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, और जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, मिंत्रा, आजियो, जियो मार्ट वगैरह, स्नैपडील वगैरह। सो दिस विल बी द गोल फॉर मी फॉर माई नेक्स्ट मंथ, एंड आई मेक श्योर आई अचीव दिस गोल, क्योंकि I'll execute my plans, and after executing I'll get the result, and I'll be happy if I'll achieve my goals, क्योंकि at the end it's all about achieving your goals in your life. Otherwise अगर आप अपने गोल्स ही अचीव नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है फिर लाइफ में। सो या दिस इज़ द मेन गोल एज ऑफ नाउ फॉर मी, एंड उसके अलावा आई हैव टोल्ड यू कि आई हैव टू रेज फंड्स, आई पिच VCs, आई पिच एंजल्स, आई पिच जो भी मिलेगा आई पिच भाई, जो भी मिलेगा आई पिच। सिंपल सी बात, कोई भी मिल रहा है पिच करो, रोड पे ऑटो वाला पिच करो, रिक्शा वाला पिच करो, दुकानदार पिच करो, डाइटिशियन पिच करो, हॉस्पिटल्स पिच करो, कोई भी कंपनी पिच करो, डायरेक्टर पिच करो, कोई फाइनेंस वाला बंदा पिच करो, इंजीनियर पिच करो, जो मिले पिच करो, पिच करो, पिच करो, पिच करो, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारी पिच इम्प्रूव हो जाएगी भाई। यू विल बी अ गुड कम्युनिकेटर, and you will have all the answers of regarding your pitch deck, regarding कि आपको 1000 क्वेश्चन लोग आपसे कौन कौन से पूछने वाले करके आपके पास उन सभी का डाटा होगा। आप एक फिर उसके बाद क्या होगा, आप बेहतरीन पिच बना सकते हो, एक ऐसी पिच डेक जिस पे आप मात नहीं खाओगे, एंड डेफिनेटली आप फंड रेज करोगे। सो या दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड फॉर माई दी अपकमिंग मंथ्स, एंड उसके अलावा मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, ढेर सारी। आई हैव टू लॉन्च अ स्टार्टअप अगेन इन स्पेस सेक्शन, जो मैंने वहाँ पे लिखा है ऊपर, अगर आपको दिखेगा नहीं तो आई विल शो यू, स्पेस वाला स्टार्टअप करके। जस्ट वेट अ मिनट। यू कैन सी सेकेंड नंबर पे लिखा है स्पेस वाला स्टार्टअप। सो दिस इज़ द गोल फॉर माई फ्यू अपकमिंग मंथ्स, और यू कैन से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और उसके अलावा एक और स्टार्टअप है मेरा जो मेरे को बनाना है, एंड दे आर मल्टीपल स्टार्टअप्स, बट मैं उनको फिर तब बनाऊंगा जब मैं एक स्टार्टअप को अच्छे से स्केल कर पाऊँ, जब मैं VC से पैसा ले पाऊँ, जब मैं कुछ उस पर स्टेप्स ले पाऊँ अच्छे वाले, जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना पाऊँ, एक फुल्ली फंक्शनेबल कंपनी बना पाऊँ जो कि वर्क कर रही है। इफ़ आई एम नॉट देयर, दे आर टेकिंग डिसीजंस, दे आर टेकिंग द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ द कंपनी, जिससे कि वो कंपनी आगे ग्रो करेगी इन लाइफ, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ credibility in market. So yeah, these are the few goals for upcoming months.
एंड इसी के साथ हमारी वीडियो ऑलमोस्ट 20 मिनट की हो चुकी है. इस पे मे बी आई हैव टू डू सम रॉ एडिट, सम बेसिक एडिट, कहीं कहीं पे कट्स जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पॉज लिया है. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ संडे स्पेशल. टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Have a great day, have a great life, build whatever you want to build in your life. You can achieve your each and every goal, you just need to work hard on them. And it's very easy to achieve goals in our life. And the thing is we have to be very focused, we have to be very precisely focus on our goals, and we can achieve our each and every goals by easily. So yeah, we will achieve our goals, and I am hoping ki if someone is watching this video till the end, he is also working hard. And I wish and I pray कि आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो. आप लोग जो लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो अचीव करो, एंड मैं भी वो सारी अचीव करूँ चीज़ें जो मैं अचीव करना चाहता हूँ. एंड मुझे भगवान उन चीज़ों के कैपेबल बनाए कि लाइफ में मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँ. और मेरा गोल्स है, एज आई हैव टोल्ड यू, मेरे को वेट भी बढ़ाना है भाई इस साल, जिस वजह से मैं अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो भी कर रहा हूँ. टेकिंग 4 to 5 मील्स ऑफ डेली बेसिस, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन भी हो रहा है. एंड आई एम गेनिंग माई वेट. एज ऑफ नाउ आई एम अराउंड 63 kg. और मैंने जो सोचा है भाई, वो सोचा है कि 75 kg करना है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. सो इन 6 months यू कैन से हैव टू गेन 10 kg, ऑलमोस्ट 12 kg ऑफ वेट. So by per month you can say I have to gain 2 kg. So it's a little bit challenging for me, but I'll take the challenge in a positive way, and I'll try to give my best and try to hit my dream physique or dream weight of my body. So yeah, let's end this video here, and if you have any doubt you can ask in the comment section, and see you in the next episode of Sunday Special. Till then, take care, have a great day, have a great life. See you in the space.